जी, ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और ये हत्या है या एनकाउंटर, ये जांच में पता लगेगा। मगर इस प्रकार जिस तरीके से प्राइमा फेसी में जो घटनाक्रम के कुछ लाइव वीडियो और ये सब चीजें देखने में आ रही हैं, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि शायद ये जो है लापरवाही है पुलिस की, और ये जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्रदेश सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए जो पुलिस कर्मी जो होकर इन्वॉल्व थे, उनको सबको सस्पेंड कर दिया है। जांच हो रही है और किसी भी रूप में जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की है उनके पास में लिहाज नहीं किया जाएगा। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए कि क्या कई किस प्रकार की कुछ घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की साख को कमजोर करती है। ये जो घटना है ये इन सब चीजों के लिए सचेत भी करती है। आगे देखते हैं जांच में क्या निकलता है। आपका सिस्टम फेल हुआ है जिसके चलते इस तरह की घटना घटी है और पुलिस आपकी बिहार के अंदर बेलगाम है, अपराध पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए, ये जो घटना है इस पर अभी हमने तमाम तरीके की चर्चाएं की। इसमें एक बात तो ये निकल कर के आ रही है कि वो भरत तिवारी जो है वो किसी प्रकार का हथियार लेकर के शूटिंग भी करा, उसने लाइव भी आया, किसी प्रकार की क्रांति की बात भी की। वो हथियार जो है उनके पास में वैध था या अवैध था, ये सब चीज़ें जो हैं जांच में पता लगेंगी। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई और किन परिस्थितियों में ये एनकाउंटर की जो स्थितियां वहाँ पर पैदा हुई, ये सब जांच का विषय है। इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, जांच है। क्यों पुलिस ने वहाँ जाकर के, पुलिस को क्या आवश्यकता पड़ी वहाँ जाने की, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। वहाँ से क्या किस प्रकार से वो पुलिस के साथ में रिएक्शन रहा, ये सब विषय जांच के हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जांच से पहले किसी भी प्रकार का निष्कर्ष वो किसी भी सूरत में घटना को पुष्ट नहीं करता बल्कि गुमराह करता है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, ठीक है, विपक्ष को इस प्रकार के विषयों पर सचेत होना चाहिए एक सशक्त प्रहरी के रूप में। मगर जो है एक तरफा निर्णय ले लेना कि वो बिल्कुल जो है इसमें ये घटना इस प्रकार नहीं इस प्रकार है, ये मैं समझता हूँ कि जांच के उपरांत ही तय करना चाहिए। मैं इस घटना से मैं आहत भी हूँ, नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की घटना। एनकाउंटर जो है होना, और कोई भी बच्चा अगर मारा जाता है, मगर नौजवान इस चीज को भी ध्यान में रखे कि हमसे कोई गलती ऐसी ना हो कि प्रशासन या पुलिस जो है हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले और उससे जान से हाथ धोना पड़े। तो सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। जांच का इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जांच का इंतजार होना चाहिए, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता है कि पुलिस वालों के द्वारा एक उठाए गए गलत कदम के चलते ये पूरा नैरेटिव अलग ही हो गया? हो सकता है भरत को एक आरोपी के तौर पे पुलिस देखती हो, एक अपराधी के तौर पर देखती हो, उसको गिरफ्तार करते, उसके ऊपर ट्रायल चलता, उसके बाद जज में जो न्यायालय के अंदर जज बैठे हुए हैं वो उसको उसके हिसाब से सजा सुना देते। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती नहीं। अब जिस तरह का एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया, भले ही किसी के इशारे पर लिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा नैतिक दबाव था उनके ऊपर कि एक अपराधी जो कि निहत्था है, जिस अपराधी ने अपनी पिस्टल को फेंक दिया है, उसके बावजूद भी उसको 4 गोलियां मारनी पड़ी। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये सब जांच का विषय। आखिर उनके पास में ये हथियार था क्यों, और ये हथियार क्या नाम है अवैध था या जो है ना लाइसेंसी था, वो सब चीजें जांच का विषय। हथियार रखना, पिस्टल रखना, ये मैं नहीं समझता कि जो है ना एक सभ्य समाज के किसी प्राणी का, व्यक्ति का काम है। हथियार अपने आप में ही रखना
और उसके बाद में किस प्रकार की क्रांति की बातें क्या है, जांच का विषय मालूम पड़ेगा ना। हम एकदम क्लीन चिट नहीं दे सकते, और क्लीन चिट दे भी रहे हैं तो किन परिस्थितियों में। मैं ये मान करके चलता हूं कि जब एक विषय न्यायपालिका और पुलिस जांच के बीच में है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तमाम तरीके के प्रश्न आपके भी जहन में है, तमाम तरीके के प्रश्न जो है ना और लोगों के भी जहन में है, राजकुमार जी, मगर उनका निष्कर्ष और निर्णय जो है वो जांच के उपरांत ही हो पाएगा। ठीक है राजकुमार जी, शांत प्रकाश।